फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष आयम इंदौर से। एंड जैसा कि आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो जो है वो हमारे वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड मॉड्यूल से है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपको ध्यान होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 2 चैप्टर से हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिए। आज हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जो कि है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो आने वाली 2-3 वीडियोस में हम फंक्शनल स्ट्रैटेजी को समझेंगे, मतलब कि अलग अलग फंक्शन को लेके। अब फंक्शंस क्या होते हैं? मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, आर&डी हो गया। हर फंक्शन की अलग अलग एक स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फंक्शनल स्ट्रैटेजी के लिए। सबसे पहले जैसे कि फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होगी? अप्रोच ऑफ फंक्शनल एरिया टेक्स टू अचीव कॉर्पोरेट एंड बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज बाय मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। मतलब कि हमें इसमें क्या करना है, जो फंक्शनल एरियाज हैं, और बिजनेस के अलग अलग फंक्शनल एरियाज कैसे होते हैं, जो मेरे दोस्त वर्कएक्स वाले हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे मार्केटिंग एक फंक्शनल एरिया है, एचआर एक फंक्शनल एरिया है, स्ट्रैटेजी एक फंक्शनल एरिया है, फाइनेंस एक फंक्शनल एरिया है। तो उसको फंक्शनल एरिया को कंसिडर किया जाता है। और क्या देखते हैं हम? ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। तो उसमें जो रिसोर्सेज है, अब मार्केटिंग में रिसोर्स क्या हो सकते हैं? मार्केटिंग का बजट हो सकता है, मार्केटिंग के लोग हो सकते हैं, एजेंसीज हो सकती हैं, बहुत इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सबको यूज़ करते हुए कैसे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेके आए और जो बिजनेस यूनिट और कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें, वो कहलाता है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और क्लियर होगा। फंक्शनल स्ट्रैटेजी में सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या आएगा? प्राइसिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस निश्चित करना। देखिए, मार्केटिंग का बेसिकली क्या क्या काम होता है? कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी प्राइसिंग देखना, वो अच्छे से सेल हो उसके लिए स्ट्रैटेजीज करना, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना। इन सब के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो कहलाती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहली है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अ कंपनी और बिजनेस यूनिट कैन capture a larger share of an existing market for current product through market saturation and market penetration। मतलब एक एग्जिस्टिंग मार्केट का लार्जर शेयर जो है कैप्चर किया जा सकता है एक करंट प्रोडक्ट से थ्रू मार्केट सैचुरेशन एंड प्रोडक्ट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब उसकी रीच को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में उसको लेके जाना। अब ये टर्म्स में हो सकता है कि आपकी कंपनी किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में है, आप नई ज्योग्राफीज को एक्सप्लोर करके लेके जाइए। डेवलप न्यू यूजेज एंड और मार्केट फॉर करंट प्रोडक्ट्स। तो दूसरा ये हो सकता है कि करंट प्रोडक्ट्स के लिए कुछ नया यूज या नई मार्केट को डेवलप करना। ये सब आता है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंडर। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अ कंपनी और यूनिट कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट्स, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मार्केट्स। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो ये हमने मार्केटिंग में भी पढ़ा था, न्यू डेवलपमेंट का बीसीजी मैट्रिक्स जो था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नए प्रोडक्ट बना सकते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए और नए प्रोडक्ट बना सकते हैं न्यू मार्केट्स के लिए। ये दोनों कहलाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इसके बाद आता है ब्रांड एक्सटेंशन। यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू मार्केट अदर प्रोडक्ट्स। मतलब कि आपका कोई एक ब्रांड नेम है जो काफ़ी फेमस हो चुका है, उसी को अदर प्रोडक्ट्स में यूज़ करना। कोका कोला जैसे फेमस हुआ, उसके बाद जो है अब कोका कोला ये लोगों के माइंड में रिलेट हो गया था, तो इसके बाद और वेरिएंट्स कंपनी लेके आई। डाइट कोक फॉर एक एग्जांपल है। तो डाइट कोक क्या था? ऑलरेडी कोका कोला एक एस्टैब्लिश्ड नाम है, उसको कंपनी ने यूज़ किया। फिर इसके बाद 2 कॉमन स्ट्रैटेजी होते हैं जो लोगों ने वर्कएक्स जिनके पास से सुना होगा, पुश स्ट्रैटेजी और पुल स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी होती है स्पेंडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन ट्रेड प्रमोशन इन ऑर्डर टू गेन और होल्ड शेल्फ स्पेस इन रिटेल आउटलेट। मतलब कि इसमें कंपनी पुश कर रही है, ट्रेड प्रमोशन में मनी स्पेंड कर रही है और क्या करना चाह रही है कि हमें जो है वो शेल्फ स्पेस मिले। देखिए, हर कंपनी आज के टाइम में शेल्फ स्पेस में के लिए फाइट करती है। कॉमन सी लाइन है, जो दिखता है वो बिकता है। तो एक ओनर के पास एक लिमिटेड जगह होगी, उसमें अगर आपका प्रोडक्ट प्लेस हो गया तो कंज्यूमर के पिक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखा है लेकिन शेल्फ में डिस्प्ले नहीं है, कंज्यूमर देख ही नहीं पा रहा, तो कैसे बिकेगा? दूसरा होता है पुल स्ट्रैटेजी। एडवर्टाइजिंग टू पुल प्रोडक्ट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो पुल मतलब कंज्यूमर पुल क्रिएट करना। एक हो गया पुश, आपने इंसेंटिवाइज किया ट्रेड प्रमोशन के थ्रू ताकि वो रखे, और एक आता है पुल, कंज्यूमर खुद आके मांगे। तो कोई टीवी में जो प्रोडक्ट की एड बनाई जाती है, सबकी पसंद निरमा, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये सब क्या एग्जांपल है? मतलब एक पुल क्रिएट कर रहे हैं, कंज्यूमर अपने आप जाके उसको मांगे, वो कहलाती है पुल स्ट्रैटेजी। आगे चलते हैं। स्किम प्राइसिंग। स्किम प्राइसिंग क्या होता है? ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू स्किम द क्रीम फ्रॉम टॉप ऑफ द डिमांड कर्व विद अ हाई प्राइस व्हाइल द प्रोडक्ट इज नोवेल एंड कॉम्पिटिटर्स आर फ्यू।
तो इस केस में क्या करते हैं, स्किम प्राइसिंग का एग्जांपल, मतलब जैसे वो कहते हैं ना दूध के ऊपर जो है बाद में मलाई आ जाती है, उस मलाई को उतारना, तो ये उसी क्रीम को स्किम करने की बात कर रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट नया है और कॉम्पिटिटर्स कम है तो हाई प्राइस रख के भी उस पर करना। जैसे आईफोन है, आईफोन की क्या स्ट्रेटेजी है, आईफोन कभी भी कम प्राइस नहीं करता, आईफोन का नया मॉडल और हाई प्राइस पे आता है, 80,000 है तो अगला 90,000 का आएगा, 1 लाख का आएगा। बट उसके पास एक सेट ऑफ यूजर्स है, उनको पता है कि लोग जो है वो आईफोन का नया फोन लेंगे ही लेंगे, तो वो प्राइस हाई रख के भी कम नंबर्स होते हुए भी कर लेता है। अब एक कंपनी है जो 10,000 का फोन सेल करती है, आईफोन वैसा एक फोन सेल करके उसके 10 फोन के बराबर जो है कर देता है। तो इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं स्किम प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी। फिर आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अटेम्प्ट टू हैसन मार्केट डेवलपमेंट एंड ऑफर द पाइनर द अपॉर्चुनिटी टू यूज द एक्सपीरियंस कर्व टू गेन मार्केट शेयर विद लो प्राइस एंड देन डोमिनेट द इंडस्ट्री। तो स्कीम में क्या था, ऊपर की जैसे मलाई वाली चीज़ कि आप जो है हाई प्राइस रखिए उसको कीजिए, इसके अगेंस्ट पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग में वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने के लिए, शुरू में लो प्राइस रखेंगे, बाद में उसको करेंगे हाई। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जियो। जियो ने शुरू में क्या किया, फ्री में सिम दे दी, वो चाहता था ज़्यादा लोगों के पास जियो का कनेक्शन आ जाए, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं था। बाद में प्लान जो है वो प्राइस पे आया और अब धीरे धीरे जो है हमेशा वो प्लान का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। तो जियो ने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की थी दोस्तों वो थी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। शुरू में लो, जियो के केस में तो एक्सट्रीम था, उन्होंने जीरो रखा, बहुत सी कंपनी बहुत लो प्राइस रखती हैं सिर्फ ताकि कंज्यूमर के घरों तक पहुंच जाए। एक बार कंज्यूमर को उसकी आदत हो जाएगी फिर प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। अब आता है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। तो अभी हमने जो स्ट्रैटेजीज पढ़ी वो थी मार्केटिंग फंक्शन से रिलेटेड, अब हम पढ़ते हैं कुछ फाइनेंस की स्ट्रैटेजीज। एग्जामिन्स द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक ऑप्शन एंड आइडेंटिफाइड द बेस्ट फाइनेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि कोई भी कॉर्पोरेट या बिजनेस लेवल की जो चीज़ है उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगी, उस चीज़ को ये आइडेंटिफाई करता है। अब इसका एक एग्जांपल, मैनेजमेंट ऑफ डिविडेंड एंड स्टॉक प्राइस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। मतलब हमें कब डिविडेंड देना है, स्टॉक प्राइस को कैसे अप डाउन रखना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का पार्ट। अब इसके एग्जांपल कुछ पढ़ते हैं। लेवरेज्ड बायआउट, कंपनीज एक्वायर्ड इन अ ट्रांजैक्शन फाइनेंस लार्जली बाय डेट यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो इसमें कंपनी क्या करती है, मतलब कि थर्ड पार्टी से जो है एक डेट के थ्रू जो है कंपनी एक्वायरेशन होती है, इसको बोलते हैं लेवरेज्ड बायआउट। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, इन्वेस्टर शेयर आर स्प्लिट इन हाफ फॉर द सेम टोटल अमाउंट ऑफ मनी, इसको बोलते हैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब सेम टोटल अमाउंट ऑफ मनी में शेयर्स को स्प्लिट कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देते हैं। इसका एक मेन रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन ये होता है कि बहुत जब महंगा हो जाता है शेयर तो एक कॉमन आदमी उसको परचेज नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसको जो है ईजिली कोई और परचेज कर सके। अब पढ़ते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D डिपार्टमेंट की। R&D हमने बात की थी कि इसके साथ काम करता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट। इट ऑल्सो डील्स विद एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ R&D एंड क्वेश्चंस ऑफ हाउ न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी एक्सेस्ड। ये होती है R&D की स्ट्रेटेजी। इसमें अब कुछ स्ट्रेटेजी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला कि हमें क्या बनना है, क्या हमें टेक्नोलॉजिकल लीडर बनना है, मतलब इनोवेशन में पाइनियर, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो सबसे पहले मैं लेके आऊँगा। दूसरा होता है टेक्नोलॉजिकल फॉलोवर बनना, इमिटेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मैं क्यों इनोवेशन में स्पेंड करूं, लेट कंपटीशन वो प्रोडक्ट को लेके आए, वो जब हम ये देख लें कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल है उसके बाद जो है मैं उसको लॉन्च कर दूंगा, तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया टेक्नोलॉजिकल फॉलोवर। फिर आता है ओपन इनोवेशन, फर्म यूजेस अलायंसेज एंड कनेक्शन विद कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, एकेडमिक, लैब एंड कंज्यूमर टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। मतलब कि आप कॉर्पोरेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, जो अलग अलग एकेडमिक लैब है उनके साथ जो है एसोसिएशन को यूज़ करते हैं, अलायंसेस को यूज़ करते हैं और ओपन इनोवेशन में बिलीव करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना 3 फंक्शंस की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। स्टार्ट किया हमने अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ, उसके बाद जाना हमने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ और फिर बात की हमने R&D स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी इस चैप्टर की, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम क्या जानेंगे, जो हमारे बाकी फंक्शन बच गए। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशंस है, HR है, IT है, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में हमें जानेंगे। और ऐसे ही इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की वीडियोज़ में हम डिफरेंट फंक्शंस की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते जाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें बताइए। आप हमारी मेल ID meeru.study@gmail.com पर हमें बता सकते हैं, या फिर हमारी मेल ID या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी समझनी हो, कोई और एग्जाम्पल हो, या आपको कहीं ये कन्फ्यूजन हो कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो है इसका क्या बेनिफिट था
फॉर एग्जांपल आज हमने मार्केटिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजीज पढ़ी, अलग अलग प्राइसिंग का एग्जांपल दिया, उसमें से आपको कुछ और डिटेल में जानना है वो भी आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर अलग वीडियो बनाने का भी प्लान कर सकते हैं। टोटली आपके फीडबैक के बेसिस पे हम कंटेंट को डेवलप करेंगे। कोई भी जैसे कन्फ्यूजन हो तो मैंने आपको बताया, आप हमें बता सकते हैं, उस पर वर्क किया जाएगा। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।